जब वो पूरी जिंदगी दुल्हन नहीं होती है, कुंवारी होती है, तो उसको 4 घंटे तैयार होने में लगता है। तो शादी के दिन कहते हो 4 घंटे में तैयार हो पाएगी, तो हमेशा 1 घंटा लेट हम लोग शुरू होते हैं। हम लोग भी समझ जाते हैं ठीक है, तो अच्छी तरह तैयार होने दो। अब बिना तैयारी के तो दूल्हा ले नहीं जाएगा। आपने किस्सा भी परमेश्वर के बच्चे ने पढ़ा होगा, 10 कुमारियों का पढ़ा है। तो बाइबल में इसे 5 हो गई, 5 जागती रही यीशु का के साथ जाने के लिए ना। अब यीशु के साथ जाना है, कुमारियां हैं, 10 कुमारियां हैं, 10 यीशु के साथ जाना चाहती हैं। हम सब यहाँ पर हैं, हम सब जाना चाहते हैं, और ये भी यीशु के साथ जाना चाहती थी। और अभी हम लोगों ने क्या बताया, कितनी कुमारी थी? 10। कितनी सो गई? 5 और 5 जागती रही। पूरी जिंदगी पादरी तक यही बात बोलता आया है कि 5 सो गई, 5 जागती रही। 100 में 90 पादरी आज तक बोलता है 5 सो गई, 5 जागती रही। लेकिन बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा 10 सो गई, 10 कुमारी सो गई, लेकिन 5 गई और 5 नहीं गई। बात ये नहीं है कि 5 इसलिए गई कि 5 जाग रही थी, और 5 इसलिए नहीं जा पाई कि 5 सो रही थी। आज तक पादरियों सबके जहन में ये कि जो सो गया वो खो गया, जो जाग रहा है वो गया। तभी उनके दिमाग में दुल्हन का लिबास पहने थी, पूरी तैयारी थी, मसाज लेकर तैयारी थी, तेल लेकर तैयारी थी, श्रृंगार में तैयारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें से 5 गई और 5 नहीं जा पाई। उनके ना जाने का कारण यह नहीं कि वो जाग रही थी या सो रही थी, वो बताते हैं हम क्यों। पूरी दुनिया, हम सब, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसने बताया कि तुम तैयार रहो, एक बार मैं फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। और इस दिन भी पाया जाता है कि कौन किसके लिए प्रभु आ रहा है। उस समय प्रभु जब दुनिया में पैदा हुआ इंसानी रूप लेकर, तो दुनिया के एक मनुष्यों के लिए आया, जगत के लोगों के लिए आया। बाइबल बताती है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एक प्राणी के लिए, पापी के लिए, गुनहगारों के लिए, बुरे लोगों के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में जन्म दिया। लेकिन अब की जब दूसरा आगमन होगा, मुझे डैडी बता रहा था, पापा अब की जब वो आएगा तो वो पापियों के लिए नहीं आ रहा है, वो अब की हम लोग के लिए आ रहा है। उसको मालूम है हम लोगों के लिए आ रहा है, तो हम लोग को मालूम नहीं। आज की दिन क्या आप जानते हैं कि आप में से कौन खुदा के साथ जाने वाला है? खुदा बाप अभी ना हो, थोड़ा सा और हम लोग गिले, ईस्टर तक का सूट जो बनवा के रखा वो पहन ले, उसके बाद नए बिल्डिंग के इनॉग्रेशन कर ले, तब आना। थोड़ी सी ख्वाहिशें, थोड़ी सी जिंदगी और जी ले, तब आना। इस जिंदगी से बहुत खूबसूरत जिंदगी होगी, होगी 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 100% होगी। और से क्या डरना? पौलुस कहने लगा, जीना तो मेरे लिए मसीह है। मसीह का मतलब दुखों से भरा जीवन। मसीह स्नान का जीना इतना आसान नहीं था। जीना तो मेरे लिए मसीह है, और मर जाना मेरे लिए नफा है। और हर इंसान नफे को चुनता है। जब आना यीशु आ जाए, हम तैयार हैं। और क्या कहना गया कि हो जाओ तुम तैयार, यीशु आप तुरंत आएगा। हमको आपको क्या करना है? तैयार रहना है। जूते मोजे पहन के, टाई लगा के तैयार होकर सोना नहीं कि रात को दिया कि तैयार रहने को। तो हर रोज जूता पहनो, मोजा पहनो, टाई लगा, बिल्कुल टाई भी जाएंगे हर जगह। मुझे तो कुछ दिन पहले टाई वाला पानी बोलने लगे थे, हमने टाई उठाता कि फिर दी, हमने मेरा कहीं टैग ना लग गया टाई वाला पानी। अब ये पादरी है, वो वाला तो पगड़ी से पहचान में आ जाता है, वो वाला दाढ़ी से पहचान में आ जाता है, वो वाला वस्त्रों से पहचान। अब यही एक गुजारा होता है, जब प्रशासन के साथ बैठे तो टाई जरूर जेब में रखे जाते, वहां लगा ली टाई वाला पादरी। ओके, हमें टाई से भी पहचान में होना है कि हम मसीह हैं। हमको अपने जीवन के कामों से पहचानना, लोगों को पहचानना है कि हम मसीह हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु फिर आप जलाल में आएगा और हम सब के लिए आएगा जो लोग यीशु के लिए तैयार हैं। बाकी उनका वो जाने कठिन रहा, क्योंकि मुझको
डॉन सर्विस ऑर्गेनाइज करना पड़ता, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, आप सब जानते हैं। सब चीज़ें प्लान में रहती थी, दिखती थी सामने, अभी सब चीज़ें उड़ गई थी। एक डेढ़ महीने पहले आप सबने जो चीज़ों को देखा, जिस प्रकार से शहर का माहौल था, बहुत मुश्किल का था, बहुत मुश्किल का था। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे कभी अपनी चिंता नहीं रहती है, लेकिन शहर बहुत खतरे में था, मसीहों के लिए बहुत खतरे में था। मैंने रात दिन बहुत काम किया, सब जानते हैं। और कुल मिला के कल तक, परसों तक मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, कल मेरे पास एक लेटर भी आ गया और इसमें बहुत अच्छे शब्द लिखे थे, आदेशित लिखे थे कि कमिश्नर ने लिखा था कि इनकी बसें जहाँ जहाँ से आएंगी कोई भी एक बस भी रोकी ना जाए, इनके पद बहुत ही सुंदर होने पाए। आपको पढ़ के सुना सकते, प्रशासन ने इजाजत दी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, हमारे साथ हम सबके साथ खुदा है। जेल में भी होगा तो लोग चले जाएंगे, कोई बात नहीं ना, नहीं जेल क्यों जाएंगे हम लोग। आपको बता दे कि एक चर्च आज की सुबह सब आ जाए और पहली बारी बोलकर प्रभु की महिमा के लिए हम सबको तैयार करें। और भाई पवन, अपना मुंह बंद करो, दिमाग बंद करो, आंखें बंद करो। मैंने कह दिया ना सब चीज होगी। जब बार बार उनका कोऑर्डिनेटर कहता हूँ तो चुप हो जाओ, तुमको करना कर लो, तो मैं कर रहा हूँ, शांत हो। तो मैं कर रहा हूँ, ये चीज के लिए कर रहा हूँ, मैं शांत हो, उनकी भरोसा रखो। और जो जिस प्रकार जिसने विश्वास दिलाया उन्हें एक दिन सुबह आ जाऊंगी, बिल्कुल मैं निश्चिंता। जब 4 बजे मैंने फोन किया, हमने कहा बस पहुंच रहे हैं। गंगा बैराज, इससे पता नहीं कहीं और का भी गंगा बैराज है क्या, इससे क्या गंगा बैराज, तो मुझे सुनने में लगा कानपुर वाला गंगा बैराज वही था कि कोई दूसरा ही था, वही था। 4 बजे से गंगा बैराज को बताया, फिर गंगा बैराज पहले नहीं वहाँ था। इतना मैंने डाटा, इतना डाटा इसको कल से डांट रहा हूँ। आपको अंदाजा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा शहर में बहुत हो रहे हैं, शहर के अंदर इसके बहुत सारी बड़ी है कि वास्ते शहर में इसकी भी कई चीज़ें मेरे पास। LLJM की सुबह हमारे गेस्ट डॉक्टर आनंद श्रीला बहुत बड़े से खुदा की खातिर में कल उसने कहा शहर में बहुत अनाउंटेड है, खुदा की रूम में बहुत बड़े है। और ये 2 दिन जितने दिन आप मिस ना करिए, 8 तारीख को सुबह उनको मौका मिलेगा, शाम को मौका मिलेगा, कौन सा मौका मिलेगा, रात को जाना नहीं चाहे। आप बता दें कि बहुत बुजुर्ग हैं और बार बार और मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग, कितना खाएंगे, प्यास है कि खुदा के कलाम को बचा जाए। तो आपको बता दें कि वो 3 दिन यहाँ के रहने वाले हैं, 10 तारीख तक रहने वाले, 10 तारीख को हम चेकआउट करने जाएंगे, तो चेकआउट करेंगे 9 तारीख तक हमारे पास बदल बदलने होंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो मैंने कहा कि जब मैं जाता तो मैंने उसकी कीमत चुकाई। तो आपको मालूम है अगर कुछ गलती करते कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तो चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो खुद खुदा का बेटा हो। हे बाप, तूने मुझे ठीक कर दिया, बाद में बताऊंगा ठीक हो गया, बता दिया, सबसे 50% तो बता ही दिया। तो अब हम लोग चल रहे हैं पार्टी वाली तरफ और हमारे लिए कुछ नहीं मालूम। और हमने कहा बाकी 6 स्पीकर कानपुर के और एक स्पीकर नेपाल बॉर्डर का हमारे पास आएगा। इबादत करिए, इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग प्रेजे, या बोलते हैं लास्ट सफर। यानी कि यीशु पैदा हुआ, उसने सेवा शुरू करी और कहा जाता है कि करीब करीब 33.5 साल वो दुनिया में रहा। और आखिरी भोज उसने जब सेवकों के साथ किया और उसके बाद वो पकड़वाया गया, रात भर उसका मुकदमा चला बादशाह के सामने। लोग गवाही दे रहे थे उसके विरोध में, उसको मृत्युदंड देने के लिए ख्वाहिश रखते थे, राजा से मांग कर रहे थे। राजा ने दोनों पक्षों को सुना, उन लोगों को जो उस पर दोष लगा रहे थे और यीशु को भी कि जो ये लोग कहते हैं उसमें कितनी सत्यता है। बहुत से एलिगेशंस में एक ये भी था कि ये अपने को परमेश्वर कहता है। बादशाह ने पूछा, क्या तू अपने को परमेश्वर कहता है? तू परमेश्वर है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं नहीं, तू कहता है। बादशाह उठा, उसने पानी लिया, हाथ धोया और ये कहा कि इसकी जान से मैं बरी होता हूं। जिसको मृत्युदंड देने के लिए लोगों को सौंप दिया गया है, ये लोगों को फैसला है कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि उस बड़ी भीड़ में लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे
सलीबी मौत दो, इसको सलीबी मौत दो। और लोग मेजॉरिटी यीशु के लिए मृत्यु दंड की मांग करेंगे। और राजा ने सब चीजों को देखा, सब स्टेटमेंट को सुना और उसने उसको मृत्यु दंड देने के लिए लोगों के हवाले कर दिया। लेकिन एक बात कही कि मैं इसकी मृत्यु से अपने हाथ को धोता हूं, क्योंकि मैं इसमें कोई ऐसा ऐप नहीं पाता जिसके कारण इसको मृत्यु दंड मिले। और बाइबल बताती है कि उसको सलीबी मौत दी गई। और जितनी सातों वाणियां अभी आपने सुनी अलग अलग सेवकों के मुख से, ये वो 7 वाणियां थी जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से जिस समय वो सलीब पर था उसने 7 बातें कही। और ये 7 बातें के अंदर रहस्य है। जितनी बातें उसने अपने मुख से कही या बोली ये एक रहस्य है। इस इतनी सी बात के पीछे उसके मकसद है। और जब भी हम इन दिनों में इबादत का एक हिस्सा बनते हैं गुड फ्राइडे में, और इन 7 वाणियों को हम याद करते हैं या अपने पासवान के द्वारा इन वाणियों को सुनते हैं, तो जो रिवलेशन या प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आता है वो उनके द्वारा हम इन 7 चीजों को समझ पाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये 7 वाणियां जो 7 सेवकों के द्वारा आप तक पहुंचाई गई हैं, वो आपने उस प्रकाशन को सुना, समझा, सीखा और अपने जीवन में लागू करेंगे। आपने पहली वाणी जो सुनी, जो यीशु के मुख से निकली थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कौन सी नई बात बताई जा रही है कि बहुत ध्यान दिया जाए या कान लगाया जाए। ये तो बाइबल में भी लिखा, नहीं भी लिखा तो माता पिता तो सुनते चले आ रहे हैं। और जो दुनिया में रहते हैं तो हर इंसान क्षमा का मतलब जानता है। आपको बता दे, क्षमा के बारे में नहीं जानते जितना आपने सुना है। बिल्कुल उसी तरीके से कि आपको बार बार सेब की दुकान ले जाया जाए, यहाँ सेब बिकता है जिस ठेले पे, और बताया जाए ये सेब है, फिर दूसरे दिन ले जाया जाए, बताया जाए ये सेब है। और लगातार आप 30 साल की आयु हो गई हो, पापा आपको बैठा के साइकिल पे ले जाते थे, बताते बताते कि सेब है, ये सेब है। मोटरसाइकिल आ गई घर में, ये सेब है, ये सेब है। अब कार भी आ गई, इस पे बैठकर पापा दूर से दिखाते हैं कि ये सेब है, ये सेब है। गलत बात, गलत बात के बारे में जानते हैं। कितना जानते हैं क्षमा के बारे में? क्षमा क्षमा क्षमा। किसी दिन का गलती हो गई, क्षमा कर दिया, क्षमा। कितना जानते क्षमा नहीं। हमने तो बहुत से लोगों के मुंह से क्षमा सुना है। पिछले दिनों में क्षमा पे प्रीच किया था, जाओ क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया बस। अब हमसे पूछो ना क्षमा कर दिया, क्यों कर दिया ये भी मत पूछो क्यों कर दिया। बस बाइबल पढ़ा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दिया। तुम इस लायक नहीं कि तुमको क्षमा किया जाए, तो क्षमा कर दिया, आंखों के सामने जीवन में आना नहीं, माफ कर दिया, जीवन में तुम दिख ना जाना, मुझको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। ये कौन सी क्षमा हुई? ये कौन सी क्षमा हुई? क्षमा का मतलब होता है कि बिल्कुल उसी तरीके से कराने आते जितने अनुभव थे, आपको बताया जाए क्या होगा, कितना फायदा होगा कराने से। पेट भी चिरवा लिया, दाग भी लगवा लिया, लेकिन वो 30 बना देंगे। अगर पूरी तरीके से आपको किडनी के स्टोन से राहत पानी है तो 11 है तो 11 निकलवाने पड़ेगा, और उसके बाद भी डॉक्टर जैसा सजेस्ट करे वो करना पड़ेगा। क्षमा का मतलब ये होता है, क्षमा को कोई मापदंड नहीं कितना क्षमा करना चाहिए। उसने पूछा था, तो मतलब ये नहीं था कि 7 की 70 बार,
इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज आपको नंबर दिए जाते हैं, आपने किसी से कर्जा लिया, आपसे पूछा, किसने का कर्जा ले लो, कर्जा आपने ले लिया और आपसे कहा गया कि ये कर्जा 30 दिन में वापस कर देना, तो वो गिनता 1 2 3 अब 5 दिन और बचते हैं और 30 दिन बाद क्या होगा, फिर खड़ा होगा, भैया क्यों लेने आए हो, तुमने 30 दिन बाद मुझको अगर गिनती में क्षमा करना होता तो हम लोग 70 के बाद कहते हैं अब तो माफी नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। 7 के गुणे 70 तुम्हारा का मतलब है क्षमा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत सी डॉल देखी होंगी ऐसे ऐसे करती है, बहुत सी स्टैचू देखी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी है उससे आपकी बुराई नहीं देखता है, बुराई में भी आपकी अच्छाई देखता है। और क्षमा करने का मतलब यह है कि लोगों की गलतियों को हमेशा हम क्षमा करें, क्योंकि हर दिन हमारी गलतियों को क्षमा करने वाला खुदा है। इनके गुनाहों को तू माफ करना जो कुछ भी इन्होंने